ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम सब कुछ छोड़कर बस एक ही चीज़ चाहते हैं, सुकून। लेकिन ये सुकून आता कहाँ से है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर करियर, पैसा या रिश्ते ठीक हो जाएं तो चैन मिलेगा। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली बेचैनी तो हमारे अपने ही कमरे, अलमारी और माइंड में बिखरी हुई चीज़ों से आती है। हर दिन उठकर वही कपड़े ढूंढना, फालतू सामान से भरी अलमारी को खोलना, पुराने कागज़, टूटे बर्तन और वो ढेर सारी चीज़ें जो कभी काम नहीं आ सकती। लेकिन कभी आती नहीं, ये सिर्फ सामान नहीं है, यह आपकी मानसिक ऊर्जा ख़त्म कर रही हैं। दिल्ली की 40 वर्षीय राधा एक कामकाजी महिला हैं। उन्होंने अपने घर को सालों तक साफ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से बिखर जाता है। उन्होंने एक वीडियो में मैरी कोंडो का एक वाक्य सुना, केवल वही चीज़ें अपने पास रखो जो तुम्हारे दिल को खुशी दें। इस एक लाइन ने उन्हें सोचने का नज़रिया दिया। उन्हें पहली बार चीज़ें फेंकने के बजाय अपने चीज़ों को चुनना शुरू किया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्यों हमें सलीके से जीना कभी सिखाया नहीं गया। मैरी कोंडो कहती हैं, सफाई करना सिर्फ चीज़ों को हटाना नहीं है, यह अपने जीवन को नई दिशा देने का पहला कदम है। आपने कभी गौर किया है, हमें स्कूल में कितनी चीज़ें सिखाई जाती हैं, गणित, साइंस, भाषा, इतिहास, लेकिन क्या कभी किसी ने हमें सिखाया कि अपने कमरे को सही तरीके से कैसे संभालना है। हम अपने पूरे जीवन में अपने आसपास इतनी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं कि वो सामान कब बोझ बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल, जयपुर की एक 35 वर्षीय संगीता के पास ढेर सारी साड़ियाँ, रसोई के बर्तन और पुराने गिफ्ट्स का भंडार था। जब भी कोई त्यौहार आता तो वो घंटों अलमारी साफ करने में लग जाती, लेकिन हर बार वही गड़बड़ दोबारा हो जाती। फिर उन्होंने ऑथर की अप्रोच अपनाई। उन्होंने हर चीज़ को हाथ में लेकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ये चीज़ मुझे सच में खुशी देती है? इस सवाल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। ऑथर बताती हैं, ज़्यादातर लोग सामान को इसलिए नहीं हटाते क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है, ये मम्मी ने दिया था, कभी काम आ सकता है, या ये इतना महंगा ख़रीदा था। लेकिन सच्चाई ये है, वो चीज़ें अब ना तो काम की हैं ना ही खुशी देती हैं। और अगर आप सिर्फ गिल्ट की वजह से चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं तो आप खुद को पीछे बांध रहे हैं। ऑथर कहती हैं, सफाई एक बार में पूरी कीजिए, टुकड़ों में नहीं। हर आइटम को उसके कैटेगरी के हिसाब से छांटिए, जैसे कपड़े, किताबें, कागज़, इमोशनल चीज़ें, और सबसे ज़रूरी बात, जो आपको दिल को खुशी दे उसे धन्यवाद कहकर रखिए, और जो आपके दिल को खुशी ना दे उसे विदा कीजिए। ऑथर का यह तरीका केवल बाहर की सफाई नहीं करता, ये आपके मन की सफाई भी करता है, क्योंकि जब आप अपने आसपास की चीज़ें चुनते हैं तो आप असल में यह तय कर रहे होते हैं कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सोचिए, अगर आपका हर कोना सिर्फ उन्हीं चीज़ों से भरा है जो आपको खुशी देती हैं, तो आपकी सुबह कैसी लगेगी? हर दिन उठते ही सुकून। यही तो असली डेस्टिनी है। चैप्टर 2, सफाई को सही तरीके से कैसे शुरू करें। सफाई को टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरा करो। ऑथर का पहला बड़ा सिद्धांत है, सफाई एक बड़े उत्सव की तरह होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरी। ज़्यादातर लोग जब सफाई करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। एक दिन जब एक दराज, दूसरे दिन रसोई, और फिर हफ्तों बाद अलमारी की बारी आती है। लेकिन ऑथर कहती हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। इस तरह की सफाई से कभी स्थायी बदलाव नहीं आता। एग्जाम्पल, लुधियाना के 35 वर्षीय प्रतीक एक बिजी प्रोफेशनल थे। हर रविवार थोड़ी बहुत सफाई का प्लान बनाया था, लेकिन महीनों बीत गए और कुछ भी नहीं बदला। फिर उन्होंने इस किताब की सलाह पर एक वीकेंड निकाला। पूरा घर एक साथ छांटने के लिए उन्होंने शुरुआत की कपड़ों से, फिर किताबें, फिर हर आइटम को लेकर पूछा, क्या ये मुझे खुशी देता है? 3 दिन में उनका घर ही नहीं, उनकी सोच भी बदल गई। ऑथर का मानना है, जब आप एक बार में सब कुछ देखते हैं तो अपना
सामान और उनकी मात्रा की सच्चाई समझ आती है। टुकड़ों में सफाई करने से आपके दिमाग को नया सोचने का मौका नहीं मिलता। लेखिका इसको स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशन कहती हैं, एक ऐसा इंटेंस पल जो आपके रहने का तरीका हमेशा के लिए बदल देता है। इसलिए भी सोचते हैं कि धीरे धीरे साफ करेंगे तो यही कोई रोज़ का काम नहीं है, लेकिन एक बार का बदलाव है जो आपके भीतर की ऊर्जा को दोबारा जीवित कर सकता है। चैप्टर 3, जगह के हिसाब से नहीं, श्रेणी के हिसाब से सफाई करें। ऑथर की सफाई की कला इस पारंपरिक सोच से अलग है। हम आमतौर पर जगह के हिसाब से सफाई करते हैं, आज रसोई, कल बेडरूम, लेकिन वो कहती हैं कि सही तरीका है कैटेगरी वाइज सफाई करना, यानी कपड़े एक साथ, फिर किताबें, फिर छोटी चीज़ें, फिर भावनात्मक चीज़ें। कोलकाता की 30 वर्षीय दीपाली ने जब अपने घर की सफाई करी तो पहले सोच रखा था आज सिर्फ ड्रेसिंग टेबल साफ करेंगी, लेकिन उनमें कपड़े, ज्वेलरी का परफ्यूम, बुकमार्क, पुराने बिल, सब कुछ मिला था। ऑथर के तरीके से उन्होंने पहले सारे कपड़े पूरे घर के इकट्ठे किए, यहाँ तक कि कार और सूटकेस से भी। फिर जब उन्होंने देखा कि उनके पास 74 कुर्तियाँ थीं तो उन्हें पहली बार अपने सामान का सच्चा एहसास हुआ। ऑथर कहती हैं, जब आप श्रेणी के हिसाब से चीज़ें इकट्ठा करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आप कितनी बार एक ही चीज़ खरीद के बार बार घर लाते हैं। आप केवल स्पेस को नहीं साफ कर रहे, आप अपने पैटर्न्स को देख रहे हैं। ये तरीका दिमाग को क्लैरिटी देता है। ऑथर एक साफ सलाह देती हैं, कैटेगरी की यही सही क्रम रखें। 1 कपड़े, 2 किताबें, तीसरा कागज, चौथी छोटी मिसलेनियस चीज़ें और 5वीं चीज़ें हैं जो आपके इमोशंस से जुड़ी हैं। इमोशनल आइटम्स को बाद में हटाइए क्योंकि भावनात्मक चीज़ें आखिर में साफ करनी चाहिए, जब आपकी डिसीजन पावर तैयार हो चुकी हो। अगर आप सही से साफ करना चाहते हैं तो टेबल या सेफ नहीं, पहले अपनी श्रेणियाँ पहचानिए। यही है द मैजिक ऑफ टाइडिंग अप का असली जापानी तरीका। चैप्टर 4, चीज़ों को छूकर महसूस करो, क्या ये तुम्हें खुशी देती हैं? ऑथर का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओनली दोज थिंग्स दैट स्पार्क जॉय, यानी सिर्फ वही चीज़ें रखें जो दिल से खुशी दें। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब आप इसे गहराई से अपनाते हैं तो ये आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देती है। एग्जाम्पल, गाजियाबाद की 35 वर्षीय मीरा के पास बहुत सारे कपड़े थे, साड़ियों से लेकर जीन्स और दुपट्टे तक। लेकिन जब ऑथर के तरीके से सफाई की शुरुआत की तो हर कपड़े को हाथ में लेकर उन्होंने एक सवाल किया, क्या ये मुझे सच में खुशी देता है? उन्होंने देखा कि कई कपड़े बस गिल्ट की वजह से रखे हुए थे। शादी में मिला था, कभी पहन लूँगी, लेकिन दिल में कोई स्पार्क नहीं था। उन्होंने ऐसे कपड़ों को विनम्रता से धन्यवाद कहा और फिर विदा कर दिया। ऑथर मानती हैं कि हर चीज़ के साथ आपका एक रिश्ता होता है। जब आप उसे छूते हैं तो आपको पता चलता है कि वो चीज़ आपके लिए कैसी भावना लाती है, सुकून या बोझ। ऑथर के अनुसार सोच समझकर चुनिए, गिल्ट की वजह से मत रखिए। जो चीज़ आज खुशी ना दे वो जगह ले रही है और ऊर्जा भी। यह एक भावनात्मक सफ़र है, सिर्फ सफाई नहीं, खुद से जुड़ने का तरीका। चैप्टर 5, अपने सामान का सम्मान करना सीखें। मैरी कोंडो की सोच में गहराई है। वो हर चीज़ को एक जीव की तरह देखती हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपनी चीज़ों के साथ सम्मान से पेश आएँ तो वो हमें ज़्यादा सुकून देती हैं। एग्जाम्पल, एक पुणे की 25 वर्षीय तन्वी ने अपनी किताब वैक्स और कपड़े बस जैसे तैसे ठूंस कर रखे थे। एक दिन उन्होंने ऑथर का वीडियो देखा जिसमें वो अलमारी के सामने झुककर कहती हैं, थैंक यू फॉर सर्विंग मी टुडे। शुरू में तन्वी को यह अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने एक बार ऐसा करने की कोशिश की। रात में बैग से चीज़ें निकाल कर रखीं और सॉफ्टली कहा, आज मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे उनका साथ, उनका व्यवहार भी बदल गया और उसी के साथ उनका मन शांत भी होने लगा। ऑथर बताती हैं, आपके कपड़े थकते हैं, आपकी किताबें ध्यान चाहती हैं, आपका बैग आपकी मदद करता है। जब आप चीज़ों का आदर करते हैं तो
वे सभी चीज़ें काम आ जाती हैं और कनेक्शन बढ़ जाता है। ऑथर यही सिखाती हैं, अपने सामान से प्रेम करो, तभी वो तुम्हारे जीवन में संतुलन लाता है। चैप्टर 6, कैसे छांटें कपड़े। ऑथर का जादुई तरीका। सफाई की शुरुआत कपड़ों से आसान और प्रभावशाली कैटेगरी है। उनका तरीका सीधा है, अपने सारे कपड़े एक ही जगह पर इकट्ठा करो, सिर्फ अलमारी में नहीं, हर जगह एक एक करके उन्हें हाथ में लो। पूछो, क्या यह कपड़ा मुझे खुशी देता है? जो जवाब हाँ में हो वही रखो, बाकी को सम्मानपूर्वक विदा करो। एग्जाम्पल, भोपाल के 30 वर्षीय निखिल के पास इतने कपड़े थे कि हर सुबह उन्हें डिसाइड करने में 20 मिनट लगते थे। मैरी कोंडो के तरीके से जब उन्होंने छांटना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि वो 70% कपड़े तो पहनते ही नहीं, बस इसीलिए रखे थे क्योंकि कभी पहन लेंगे। जब उन्होंने सिर्फ उन्हीं कपड़ों को रखा जो उन्हें पसंद थे, उनकी मॉर्निंग रूटीन एकदम स्वस्थ हो गई और एनर्जी दुगनी। ऑथर की एक और ख़ास सलाह, कपड़ों को फोल्ड करके अपराइट खड़ा करो ताकि सब साफ दिखे, कपड़े एक दूसरे पर दबे ना हो। हर कपड़े को ब्रीथिंग स्पेस दो। कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, वो आपकी आत्मा का विस्तार हैं। ऑथर कहती हैं, अपने कपड़ों का चयन इस तरह करो जैसे आप अपनी ऊर्जा को चुन रहे हो। चैप्टर 7, किताबों से रिश्ता, ज्ञान नहीं भावनाएं चुनो। ऑथर बताती हैं कि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं होती, वे ऊर्जा और भावनाओं का संग्रह होती हैं। जो किताब आपको अब भी स्पार्क करती है वही आपके जीवन में जगह पाने की हकदार है। एग्जाम्पल, हैदराबाद के 40 वर्षीय रोहित के पास 400 से ज़्यादा किताबें थीं, कॉलेज की, कोचिंग की और उपन्यास। बहुत सी अधूरी किताबें पढ़ी और बहुत सी पूरी पढ़ रखी थीं। सलाह पर उन्होंने एक ऐसी किताब को हाथ में लिया और अपने मन से पूछा कि यह किताब अभी मुझे आगे बढ़ा रही है या नहीं। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर किताबें सिर्फ गिल्ट पैदा कर रही थीं। अब तक पढ़ा क्यों नहीं पाया? उन्होंने उस सलाह की, जिन किताबों को अपने बार बार पढ़ा और अब दोबारा नहीं पढ़ने वाले छोड़ दीजिए। अधूरी किताबें जिन्हें आप कभी नहीं पढ़ेंगे वो आपके मन में गिल्ट की भावना डालती हैं। किताबें रखो लेकर, लेकिन उन्हीं को रोज जो आज आपके लिए मायने रखती हैं, क्योंकि किताबें भी तभी मदद करती हैं जब उनका समय सही हो। चैप्टर 8, कागज का बोझ जो नज़र नहीं आता। मैरी कोंडो कागजों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। 99% कागज बेकार होते हैं। जितना जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे उतना ही बेहतर। हम घरों में, दराजों में और फाइलों में ढेरों पर्चियाँ, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, पुराने फॉर्म्स, वारंटीज सब कुछ जमा करते रहते हैं। एग्जाम्पल, नोएडा की 34 वर्षीय उर्वशी जब अपना ड्राफ्ट साफ कर रही थी तो उन्होंने पिछले 12 सालों के बिजली के बिल, एक्सपायर्ड ATM स्लिप्स और बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स मिली। मैरी कोंडो की सलाह पर उन्होंने सिर्फ 3 तरह के कागज रखे। एक, वर्तमान में उपयोग जैसे इंश्योरेंस, चालू EMI, दस्तावेज। शॉर्ट टर्म यूज़ जैसे स्कूल के फॉर्म, मेडिकल रिपोर्ट्स। 3, फॉरएवर जैसे घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। बाकी सबको रिसाइकल कर दिया। ऑथर मानती हैं कि कागज़ों को आप कितना भी नीटली रखें वो आपके दिमाग को कल्टर करते हैं, इसलिए उनसे जितनी जल्दी मुक्ति मिले उतना अच्छा। चैप्टर 9, छोटी चीज़ें बड़ा बोझ जब हर कोना भर जाता है। ऑथर कैसे कहते हैं, कॉमोनो यानी मिसलेनियस सामान, बैग्स, मेकअप, बटन गिफ्ट्स, पुराने मोबाइल कवर्स, अनयूज चार्जर्स, अनयूज गिफ्ट्स, रबर बैंड्स, डिब्बे, ये सब मिलकर हमारे घर के हर कोने को ख़राब करते हैं और हर जगह बिखर जाते हैं और हमें लगता भी नहीं कि यह कितना मेंटल वेट ला रही हैं। एग्जाम्पल, सूरत की एक 30 वर्षीय भावना के घर में किचन के एक कोने में 32 प्लास्टिक के डिब्बे थे, ज़्यादातर बिना ढक्कन के। मैरी कोंडो की सलाह पर उन्होंने किचन से लेकर मेकअप के पाउच तक हर आइटम को इकट्ठा किया और फिर उसी सवाल से छांटा, क्या यह मुझे खुशी देता है? जो टूटा था, जो कभी काम नहीं आया, जो बार बार अनदेखा हुआ, वो सब विदा हुआ। मैरी कोंडो कहती हैं, छोटी चीज़ों का जमा होना सबसे बड़ा
केओस बनाता है। इन्हें कैटेगरीज में बांटकर छांटो हर एक ही बार में, और पूरी तरह आपके घर में जो कुछ भी है वो या तो आपका साथ दे रहा है या सिर्फ आपकी ऊर्जा खर्च कर रहा है। चैप्टर 10, भावनात्मक चीज़ें हमें याद रखना सही है, बोझ नहीं। ऑथर का आखिरी और सबसे भावनात्मक हिस्सा, इमोशनल आइटम्स को आखिर में छांटो जब आप डिसीजन लेने में मजबूत हो चुके हो। पुराने कार्ड्स, उपहार, फ़ोटो, बच्चों की ड्राइंग, शादी का कागज़, मम्मी की पुरानी साड़ी, ये सब हमारे दिल से जुड़े होते हैं और इसलिए इनमें इतनी मुश्किल हो जाती है हमें डिसीजन लेने में। एग्ज़ाम्पल, कोची की एक 36 वर्षीय अरुण के पास उनकी दिवंगत माँ की बहुत सारी चीज़ें थीं, कपड़े, किताबें, चिट्ठियाँ। जब उन्होंने ऑथर के कहे अनुसार हर चीज़ के साथ हाथ में लिया और कहा, धन्यवाद आपकी यादें, लेकिन अब मैं आपको आज़ादी देता हूँ, तो वह रोए भी और हल्का भी महसूस किया। ऑथर कहती हैं, आप यादों को भूल नहीं रहे, आप उन्हें दिल में रख रहे हैं। आपको सिर्फ वही चीज़ें रखनी हैं जो खुशी दें, गिल्ट नहीं, क्योंकि बीते कल का बोझ आज की शांति छीन लेता है। चैप्टर 11, चीज़ें नहीं फैसले थकाते हैं। मैरी कोंडो एक गहरी बात कहती हैं, थकावट सामान से नहीं आती, डिसीजन से आती है। आपके पास ढेर सारी चीज़ें होती हैं तो आपका मन हर दिन छोटे छोटे निर्णय में उलझा रहता है। आज क्या पहनूं, यह किताब पढूं या वो डिब्बा किस में रखूं। धीरे धीरे डिसीजन फटीग आपके इमोशनल और मेंटली ड्रेन करने लगती है। एग्जाम्पल, 40 वर्षीय संजय जी के पास रोज़ सुबह ड्रेसिंग टेबल के सामने 15 मिनट इसी उलझन में निकल जाते थे कि कौन से कपड़े पहनने हैं। मैरी कोंडो की मेथड अपनाने के बाद उन्होंने अलमारी में सिर्फ 30% कपड़े रखे और उनका पूरा दिन हल्का और फोकस्ड रहा। ऑथर कहती हैं, जितना कम चीज़ें होंगी उतने कम डिसीजंस लेने होंगे। कम डिसीजंस सोर्स ज़्यादा एनर्जी, सोर्स ज़्यादा क्लैरिटी। साफ़ सुथरा घर असल में साफ दिमाग की शुरुआत है। चैप्टर 12, सफाई का असर रिश्तों पर भी होता है। मैरी कोंडो इस किताब में कई बार एक भावनात्मक बात दोहराती हैं, जब आप अपने आसपास की चीज़ों को सम्मान देते हैं तो आप लोगों को भी ज़्यादा स्नेह से देखने लगते हैं। एग्जाम्पल, 33 वर्षीय शालिनी जब अपने घर में मैरी कोंडो की तरह ऑर्गेनाइज करने लगी तो उन्हें पता चला कि उनके पति के कुछ कपड़े जिनसे उन्हें चिढ़ थी असल में भी बहुत पुराने यादगार थे। जब उन्होंने उन कपड़ों को समझकर संभाला तो उनके रिश्ते में भी एक अपनापन लौटा। मैरी कोंडो कहती हैं, जब घर में हल्कापन आता है तो मन भी हल्का हो जाता है। जब मन हल्का होता है तो हम अपने रिश्तों में जजमेंट नहीं, प्यार लेकर आते हैं। सफाई सिर्फ चीज़ों की नहीं होती, नज़रों और भावनाओं की भी होती है। तो दोस्तों, आपने इस किताब से सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें सीख ली होंगी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चैप्टर्स सही से समझ आए होंगे और पूरी समरी भी आपको समझ आई होगी, क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग जब आप अपने घर को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो आपकी ऊर्जा सिर्फ उन कामों में खर्च होती है जो आपको खुशी देते हैं, ना कि उन कामों में जो सिर्फ आपके दिमाग में टेंशन बढ़ाते हैं। तो आज से ही डिसीजन लीजिए कि आप अपने अलमारी, अपने सेल्फ रूम और हर अपनी टेबल को साफ करेंगे और उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे जो आपके लिए मायने रखती हैं, और उन सब चीज़ों को विदा कहेंगे जो सिर्फ आपकी ऊर्जा को खर्च कराती हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको ये पुस्तक अच्छी लगी होगी। और एक सबसे गोल्डन रूल, हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखो, क्योंकि जब चीज़ें सही जगह पर होती हैं तो ऊर्जा कम खर्च होती है और काम जल्दी होता है। बाकी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और ऑडियो बुक वर्ल्ड का साथ देने के लिए धन्यवाद।